Hi everyone, welcome back to my channel Literature and Literature. So today I'll talk about the strategy for English Literature UGC NET 2023 and the December attempt of course. And in this video I'll be focusing primarily on the time management aspect of it. And why so? क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है और टाइम मैनेजमेंट में आपको ये नहीं बताऊंगी कि हाँ खाओ इस टाइम पे और सो इस टाइम पे और ये सब इस टाइम पे करो, वो आप खुद करोगे। ऑब्वियसली सबको पता है यार कब खाना है, कब सोना है, कब नहाना है। हमें ये करना है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो शायद टाइम मैनेजमेंट का स्ट्रगल करते हैं, या बिगिनर्स भी देख सकते हैं अगर उनको लगता है कि वो टाइम मैनेजमेंट में उतने अच्छे नहीं हैं। अब टाइम मैनेजमेंट मतलब ये बहुत ही क्लीशे हो गया है, टाइम मैनेजमेंट करो, इफेक्टिवली अपने गोल पे पहुंच जाओ। आई अंडरस्टैंड दैट, बट एक चीज मैं आपको और बताऊंगी कि गलती करने से नहीं डरना है। अगर ये आपका टारगेट है ना, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, चाहे फिर वो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं आप पहुंच जरूर जाएंगे। ऐसा मत सोचना कि आप पहुंचेंगे नहीं और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे तो पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी। ऐसा नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बस आपका रास्ता थोड़ा सा आसान कर देगा, आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, इजीली चीजें होंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क डाल देते हैं और फिर हमें लगता है यार रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अब आपने ऐसा भी बहुत बार देखा होगा कि ऐसे लोग होते हैं जिनका नेट ही नहीं निकल रहा होता है और फिर एकदम से उनका JRF निकल जाता है। तो उसमें ना ऐसा नहीं होता कि उनकी हार्ड वर्क में कोई कमी थी पिछली बार, पर शायद उन्होंने उन चीजों पे फोकस नहीं किया जिसपे शायद उन्हें करना चाहिए था उस टाइम पे। क्योंकि एग्जाम बहुत ही इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है कि वो आपको हर तरफ से टेस्ट करते हैं। वो देखते हैं कि अच्छा आपने मेहनत की, आपने पढ़ाई की, आपको आता है, चलो वो एक चीज हो गई। क्या आप पेपर में टाइम मैनेज कर सकते हैं? अच्छा हमने इतना सिलेबस दिया है आपको, क्या आप तैयारी के टाइम पे जो बस 5-6 महीने का टाइम है, क्या आप तब टाइम मैनेज कर सकते हैं? तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पेपर में स्ट्रेस लेवल्स आपके हाई हो जाते हैं, आप तब परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें पेपर में इन कंसिडरेशन ली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो कुछ बहुत ही बड़ी बात हो गई, आप फिर भी पहुंच जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा थोड़ा जल्दी हो जाए यार, मेहनत का टाइम खत्म हो और हम लेजर मोड में पढ़ सके। क्योंकि एक प्रेशर रहता है ना दिमाग पे कि यार नेट निकालना है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप होगी। सो अभी के लिए टाइम मैनेजमेंट करें, और ये आपको ना हेल्प भी करेगा अपना डे ऑर्गेनाइज करने में। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम पूरा दिन बस किताब के आगे बैठे होते हैं, पता ही नहीं है कितना पढ़ना है, अच्छा कितना टारगेट हो गया तो हम ब्रेक ले सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि यार अगर हम ब्रेक ले लेंगे तो शायद हम पीछे रह जाएंगे, या कई बार हमें लगता है यार बहुत टाइम है, हो जाएगा यार हो जाएगा। इस सब को अवॉइड करने के लिए टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग बहुत रैशनली कि आपको कितना रोज करना है, ताकि आप फाइनल डे पे तैयार रहें, इतने काबिल रहें कि आप बाकी लोगों से compete कर सकें। ठीक है, ओके। सो टाइम मैनेजमेंट पे स्टार्ट करते हैं। 2 टाइप की टाइम मैनेजमेंट मतलब के बारे में बात करूंगी मैं। पहले आपकी डेली की टाइम मैनेजमेंट, इस पे मैं कम फोकस करूंगी। और दूसरा आपका टारगेट्स और आपकी मंथली टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इसी पे मेरा पूरा वीडियो रहेगा कि आप ये कैसे करेंगे। अगले पेज पे चलते हैं। ओ वाओ, ये इस कहां से रह गया यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। अभी इसमें मैं बिल्कुल नई हूँ, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर ऑल सच स्टफ। अभी इसमें इरेजर भी नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। जो मंथली टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रही हूँ, वो आप कैसे करोगे? अच्छा ठीक है, आपको पता है कि आपको क्या क्या करना है, बहुत सारा सामान है, मतलब बहुत ही काम है करने के लिए, इतना सिलेबस है कि कोई एंड ही नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज हमें पता है कि ब्रिटिश लिटरेचर एंड लिटरेरी थियोरी, क्या बोला मैं, लिटरेरी थियोरी, ये 2 चीजों पे अगर आप एकदम पकड़ स्ट्रॉन्ग बना लेंगे ना, आपका एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अच्छा यही 2 सब्जेक्ट्स क्यों? पहला रीजन, ब्रिटिश लिटरेचर आपके साथ जो भी लोग compete कर रहे हैं, आपके सीनियर्स, आपके जिनके 5-6 अटेम्प्ट हो गए हैं, जो भी लोग इस फील्ड में कुछ टाइम से हैं, वो ब्रिटिश लिटरेचर में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस अ क्वेश्चन दैट दे आर नॉट मिसिंग। अगर वो सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, उसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और बेसिक स्टफ ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ब्रिटिश लिटरेचर आप अच्छे से करेंगे। लिटरेरी थियोरी, मैं बोल क्या रही हूँ, लिटरेरी थियोरी में आपको बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत लोगों को होती है, एंड दैट्स फाइन, बट आप कॉन्सेप्ट्स पे बहुत फोकस कीजिए। बहुत ये मत सोचिए किसने क्या बोला, क्या वर्क दिया, वो अलग चीज़ है, वो आप याद कर लेंगे। कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस रखें लिटरेरी थ्योरी में। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें वोकैबुलरी का बहुत रोल है। अगर आप वोकैबुलरी अच्छी रखेंगे तो आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी रहेगा। क्योंकि लिटरेरी थ्योरी में मैंने क्या देखा है कि एग्जामिनर्स आपको ना वर्ड्स में घुमाने की कोशिश करते हैं, वो आपको कंफ्यूज कर देंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि बोलने क्या चाहते हैं। आप आंसर तो तब करेंगे ना जब आपको क्वेश्चन समझ आएगा। वहां क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा होता है पेपर में, एक तो प्रेशर इतना होता है, ऊपर से वहां पे इतनी टफ वोकैबुलरी। आपको अपनी वोकैबुलरी अच्छी करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आप लिटरेरी थ्योरी के क्वेश्चन तब कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली है ही, वोकैबुलरी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, स्पेशली फॉर लिटरेरी थ्योरी। बाकी आप इसको करें। लिटरेरी थ्योरी में ना इनपुट आउटपुट बहुत अच्छा है। आप इनपुट कम डालेंगे, आउटपुट ठीक ठाक निकलता है। ब्रिटिश लिटरेचर में बहुत कुछ पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे, वो भी पढ़ोगे, फिर भी जो पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, वो ऐसा आएगा कि मतलब अब तो वैसे अच्छे क्वेश्चन आने लग गए, पर फिर भी ब्रिटिश लिटरेचर में बहुत सारा पढ़ के आउटपुट कम है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना ही छोड़ देना है, पढ़ना है, पर ये नहीं छोड़ना। समझ आएगा नहीं, कैसे नहीं आएगा, जरूर आएगा ये समझ। मेहनत करते रहेंगे, ये जरूर समझ आएगा। ठीक है, तो ये दो चीजों पे हम फोकस करेंगे, लिटरेरी थ्योरी एंड ब्रिटिश लिटरेचर। ठीक है, अब ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि हमें ये दो चीजें करनी है, बाकी चीजें भी करनी है। वो आपको पता होगा, करीबियन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, यूरोपियन एंड अ लॉट ऑफ लिटरेचर्स। ठीक है, उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन आप कितना टाइम किसको देंगे, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए अगर आज डेट, मैं रिकॉर्ड थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, वीडियो लेट निकलेगी, पर मैं ये जो टाइम टेबल बनाना चाह रही हूँ, ये 10 जुलाई ऑनवर्ड्स बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि उस टाइम तक आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर की में कितने मार्क्स बन रहे हैं, या आपके प्रोबेबली रिजल्ट्स भी आ ही जाएंगे तब तक। एक्चुअली आंसर की काफ़ी कुछ क्लियर कर देती है, सिर्फ जो लोग बॉर्डर पे लटक रहे होते हैं उनका नहीं पता हो रहा होता कि वो सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। और रिजल्ट तो आ ही जाएगा, फिर लग ही जाएगा पता। पर आप आंसर की से पता लगा सकते हैं कि क्लियर हो रहा है या नहीं, और लग जाओ अगले अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, 10 जुलाई से स्टार्ट होगा, तो अगर मैं 10 जुलाई से फॉर एग्जाम्पल 1 दिसंबर को आपका एग्जाम है, टारगेट है आपका 1 दिसंबर, आपके पास कितने दिन बचे हैं? आपके पास कितने महीने हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दिसंबर तो है ही नहीं, मतलब 1 दिसंबर को एग्जाम है, तो 30 डेज, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30, तो ये 120 डेज हो गए। और यहाँ पे भी आपके पास सिर्फ 20 डेज रहेंगे 10 जुलाई के बाद, विच इज 140 डेज। सो यू हैव ओनली 140 डेज टिल व्हेन, जब तक आपका अगला एग्जाम नहीं हो जाता। अब 5 महीने तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन 140 डेज तो कम है, बहुत कम है। इनफैक्ट 140 डेज में पूरा सिलेबस करना इज एन अचीवमेंट। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और बस हमें प्लान करना है कि हमें रोज कितना करना पड़ेगा तो हो सकता है, और क्या हम रोज इतना टाइम निकाल सकते हैं कि एग्जाम क्लियर हो जाए। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ब्रिटिश में। अगर मैं बहुत एवरेज में बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 300 राइटर्स हैं, और इसमें आप 50 ऊपर नीचे कर लीजिए, क्योंकि नए राइटर्स आ रहे हैं। अब नए राइटर्स को आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे, आपका कॉम्पिटिटर करेगा और वो आगे निकल जाएगा। देखिए, मैं कोई नेगेटिव कंपटीशन में नहीं सपोर्ट करती हूँ, लेकिन ये एग्जाम की रियलिटी है। आपको आप दूसरे से बेटर होना पड़ेगा, आप तभी अंदर होगे। ऐसा तो है नहीं ना कि 100 में से 60+ आ रहे हैं तो सब पास हो रहे हैं। 100 में से अगर 100 में से सारे बच्चों के 100 आ रहे हैं या 90 आ रहे हैं, तो यू हैव टू हैव 91 मार्क्स। आप 90 पे नहीं हो सकते ना, फिर तभी आप सिलेक्ट होंगे। अगर एक ही बच्चा सिलेक्ट होना है मान लीजिए, तो आपको बेहतर तो बनना पड़ेगा। ये कम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें अगर आपके पास एक ग्रुप हो तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। बिकॉज यू नो व्हेन यू आर 4-5 ऑफ यू एंड मतलब आपका एक बहुत अच्छा ग्रुप बन जाए, तो आप काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। एनीवे, वो बात हम कभी और करेंगे।
पर आपके पास 140 दिन है टोटल, ब्रिटिश के अकेले के ही 300 राइटर्स हैं, प्लस माइनस 50, है ना। अब 140 दिन में इतना सारा काम करना बहुत मुश्किल है, मतलब ये तो सिर्फ 300 राइटर्स हैं, अगर मैं सारा कुछ मिला दूं तो अप्रोक्सीमेटली 750 के करीब बन जाएंगे, प्लस माइनस 50, ठीक है। अब 140 डेज में आपको अप्रोक्सीमेटली 45 to 50% टाइम ब्रिटिश लिटरेचर को देना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ये डिजर्व करता है। अगर आप इसको नहीं देंगे टाइम तो एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आपको ये टाइम इसको देना है। और ऐसा नहीं कि ब्रिटिश लिटरेचर ही पढ़ते रह गए भाई, 140 दिन है, 140 दिन हम ब्रिटिश लिटरेचर ही पढ़ रहे हैं और बाकी कुछ छुआ ही नहीं है। अब 140 दिन का आप 45% लगा लीजिए, कितना हो जाएगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये करना क्यों है? ताकि आप ज्यादा टाइम या कम टाइम ना दे दें और आपको पता रहे कि आपके पास कितना टाइम है, क्योंकि अगर आपको वो रियलाइजेशन है तो आपको पता है कि आपको रोज कितना करना है। मैं करके दिखा रही हूँ। अच्छा, ये खुद ही कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेटर का हेल्प नहीं लेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर ओनली मेक्स योर लाइफ इजी फॉर नाउ एंड डिफिकल्ट व्हेन यू हैव टू डील विद DI, सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो 545, 5 10 0, 7 14, 7 63, कितना टाइम मिला? 63 डेज। 63 डेज यानी कि 2 महीने अप्रोक्सीमेटली आपके पास हैं क्या करने के लिए? ब्रिटिश लिटरेचर करने के लिए। So you have how many days? 63 days for British literature. How many writers? 300 writers. So if I calculate 300 writers upon 63 days, आपके पास हर दिन का टाइम, हर दिन के राइटर्स आ जाएंगे। यार अब ये टफ कैलकुलेशन है, पर मैं ये आपके सामने करूंगी क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए, मुझे भी मैथ्स के हुए जमाने हो गए हैं। So approximately 4.7 writers daily, ठीक है, 4.7 writers daily। फोर 4.7 राइटर्स तो आप करेंगे नहीं, अब ये थोड़ी नहीं करते रहेंगे कि 0.7 करेंगे, तो 5 राइटर्स करेंगे अप्रोक्सीमेटली। 5 राइटर्स आप डेली करेंगे अगर आपको 63 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और ये तब है अगर आपके पास 300 राइटर्स हैं और इसमें प्लस माइनस रहेगा, तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगी कि 5 से ज्यादा ही करूं, ताकि मेरे पास थोड़ा टाइम बच जाए, ताकि मेरे को कोई मिसलेनियस राइटर मिल जाए जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप तैयारी करेंगे तो आपको धीरे धीरे भी चीजें पता चलती है ना, स्टार्टिंग में सब कुछ पता नहीं होता है, टाइम के साथ समझ आता है कि ये भी करना था और ये रह गया। तो आप रोज की कोशिश करेंगे कि 6 से 7 राइटर्स कर लें, ताकि यू सेव ऑन योर टाइम। तो अगर आप 6 से 7 राइटर्स डेली करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 63 डेज, तो आप 441 राइट, हाँ ठीक ही मैंने कैलकुलेशन, हाँ यार वाओ। अगर आप सिर्फ 2 राइटर्स डेली बढ़ाएंगे फ्रॉम व्हाट यू आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू, यू कैन एक्चुअली कवर सो मेनी मोर राइटर्स। और इतने राइटर्स होंगे नहीं, लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी दिन नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी कारण की वजह से, तो आपके पास एक बफर डे हो जाएगा कि अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, आज मैंने 7 राइटर्स कर लिए, कल भी मैंने 7 राइटर्स कर लिए, मान लीजिए परसों मुझे कहीं जाना पड़ गया तो मैंने 2 दिन 2 एक्स्ट्रा राइटर्स किए हैं, आज भी 2 एक्स्ट्रा किए, कल भी 2 एक्स्ट्रा किए, तो मैंने 4 राइटर्स की लीड ऑलरेडी ली है। तो मान लीजिए एक दिन मेरा अगर सम रीजन की वजह से मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो मेरा वो दिन ऐसा नहीं होगा कि मैं टारगेट से पीछे हो गई, सिर्फ एक राइटर पीछे होंगी। 5 राइटर्स करने थे ना डेली के, वो मतलब वो बेयर मिनिमम है। तो 4 राइटर्स ही कर, उस दिन के 4 राइटर्स मेरे पास हैं क्योंकि मैंने पहले ही 4 लीड ले रखी है, तो उस दिन के लिए मेरे को बस एक राइटर का नुकसान है। तो अगले दिन मैं 8 राइटर्स कर सकती हूँ, या 7 to 8, 8 to 9, वो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा। 5 इज द बेयर मिनिमम, मतलब ये नहीं करेंगे तो कोई चांस ही नहीं है, ये करेंगे तो और भी अच्छा है। अच्छा, इसको इतना भी स्ट्रेच नहीं कर देना कि आज 10 से 15 कर लेंगे, इससे फटीग आती है और आप अगले दिन नहीं पढ़ पाएंगे। ये होता है, मैंने बड़ी कोशिश की है, 12-12 घंटे भी पढ़ी हूँ मैं, 1-2 दिन मतलब 12 घंटे स्ट्रेट की, भाई आज तो मतलब आज तो मैं कर ही दूंगी बहुत अच्छे से और आज तो मैं बहुत ही अच्छा पढ़ूंगी। पर उससे क्या होता है ना, 2 दिन तो मैं पढ़ लेती थी, तीसरे दिन ओ माय गॉड, फिर इतनी फ्रस्ट्रेशन आती है ना कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मुझसे हो नहीं रहा है, मेरा तो क्या ही होगा। वो चीज अवॉइड करने के लिए डेली पढ़िए, मैराथन में पढ़िए, ऐसे नहीं कि एक दिन का स्प्रिंट लिया और
फिर अगले दिन मतलब इतनी इंजरी हो गई कि आप चल भी नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है चलते रहना, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा भी अपने आप को बर्डन नहीं करें, सस्टेनेबल तरीके से पढ़ना पड़ेगा अगर लंबे उससे पढ़ना है। तो आपको इतना तो पता चल गया कि आपको 5 राइटर्स डेली करने हैं, और अगर बहुत ही अच्छा आप कर पा रहे हैं तो 6 से 7 राइटर्स डेली करने हैं। 5 राइटर्स इज द बेयर मिनिमम, बट यू विल डू हाउ मेनी राइटर्स? 6 to 7 डेली, ठीक है। और अगर आप ये करेंगे, और अगर आप 10 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप 63 डेज में, यानी कि 20 जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर 13 तक आपका ब्रिटिश लिटरेचर हो चुका होगा। और एग्जाम कब है? 1 दिसंबर। तो 13 सितंबर तक आपका ब्रिटिश लिटरेचर हो गया है, ठीक है। 13 सितंबर, यू स्टिल हैव 15 डेज ऑफ सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। नाउ यू हैव 2.5 मंथ्स लेफ्ट अप्रोक्सीमेटली, है ना। अब आपके पास 2.5 मंथ्स है बाकी सारी चीजें करने के लिए। और ये मैं आपको मतलब मैं बेयर मिनिमम बता रही हूँ, मतलब इससे ज्यादा पढ़ सके तो बहुत अच्छी बात है, पर टाइम कम है, 5 महीने थोड़े कम है। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं प्लान बनाने की, बट थोड़ा सा तो डिफिकल्ट रहेगा, थोड़ा सा आपको अपना टाइमिंग देखनी पड़ेगी। ठीक है, 13 सितंबर तक का तैयार हो गया आपका कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अब आ जाओ उसके बाद क्या करना है। 13 सितंबर को आपका ब्रिटिश लिटरेचर हो चुका होगा, ठीक है। अब इसके बाद ना 2 दिन बफर लेना, 2 days ऑफ बफर। ट्रीट योर सेल्फ कि ठीक है मैंने ब्रिटिश लिटरेचर कंप्लीट कर दिया, बहुत बड़ी बात है यार, इट इज हाफ ऑफ द सिलेबस, इट्स अ बिग थिंग, सेलिब्रेट। और ये दिन रखो कि 15 सितंबर तक यू विल बी ऑन अ ब्रेक देन, ठीक है। 2 दिन का ब्रेक ले लो, और ये रिवॉर्ड करना बहुत जरूरी होता है। आप अपने आप को रोज रिवॉर्ड करो कि ठीक है आज मैं, अगर मैंने इतना सिलेबस कर लिया तो मैं ये करूंगी, लेकिन अगर मैंने नहीं किया तो मैं नहीं वो चीज अवेल करूंगी। क्योंकि कई बार, क्योंकि अब ऑब्वियसली हम इंडिपेंडेंट हैं, हम चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं ऑब्वियसली। अब जैसे बचपन में तो होता था ना कि मम्मा पापा बोलते थे कि अगर होमवर्क नहीं किया तो खेलने नहीं जाओगे, है ना। वो चीज अपने आप पे खुद ही अप्लाई कर लो, और ट्रू रहो अपने आप को। नेट आपको करना है ना, तो उसके लिए ट्रू रहो, फिर आपको करना है, फिर आपको हर मिनट जो आपके पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में एक राइटर रिवाइज हो जाता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है 1 मिनट। वेस्ट नहीं करो टाइम को, उसको यूटिलाइज करो और इफेक्टिवली रोज पढ़ो। कितनी देर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो भी डेली प्लानिंग में आएंगे, अभी हम मंथली प्लानिंग कर रहे हैं। अब 15 सितंबर के पास आपके पास 2.5 मंथ्स है। अब मैं जो बोलूंगी उसमें शायद सारे लोग अग्री नहीं करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि 25 days और इवन लेस यू कैन डू लिटरेरी थ्योरी। लिटरेरी थ्योरी में बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो अगर आपको थ्योरी एक लाइन में भी समझ आती है ना, आप फिर भी उसको कर लेंगे। तो मेक श्योर कि आप लिटरेरी थ्योरी कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझें और अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करें, आप लिटरेरी थ्योरी टैकल कर पाएंगे। बहुत ज्यादा बुक्स के पीछे मत भागना कि इस बुक में तो ये भी दिया है वो भी दिया है। अगर आप बुक पढ़ने बैठोगे ना, मतलब नहीं होगा, बहुत मोटी बुक्स हैं, उस सारा मटेरियल मेमोराइज करना बहुत मुश्किल है। आप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं, बट मेमोराइजिंग फ्रॉम द बुक्स इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। आप कोशिश करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उसमें से देखेंगे पूछ क्या रहे हैं, उसी पे फोकस करें। आई नो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, उस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन मैं उसको फिर से थोड़ी और चीजें इंक्लूड करके जरूर एक वीडियो डालूंगी, ताकि और क्लैरिटी आए कि कैसे करना है। और ये 25 डेज ऑफ लिटरेरी थ्योरी, अब इसमें आपके पास राइटर्स होंगे। लिटरेरी थ्योरी का मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, बट इट्स नॉट मोर देन 80 राइटर्स, इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है। 80 राइटर्स हैं। अभी ये आप खुद करेंगे। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि कितने राइटर्स हैं और कितने नहीं। आप पहले दिन पे अगर आप नहीं भी पढ़ रहे कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए आपने पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। 80 राइटर्स पढ़ने हैं तो फिर आपको 80/25 करना है कि 25 डेज हैं, या मान लीजिए 20 डेज में ही करनी है मुझे 80 राइटर्स। 4 राइटर्स अ डे बहुत कम है, मैं इसको बढ़ा सकती हूँ, 5 to 6 कर लूँ डेली। 6 राइटर्स डेली करूंगी फॉर अ पीरियड ऑफ 25 डेज, 150 कर सकती हूँ, है ना। अब इसमें देन यू कैन इंक्लूड अ लिटिल
लिटरली नहीं, मतलब अ फ्यू ऑफ दोज राइटर्स दैट आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये तब करेंगे, पहले आप इंपॉर्टेंट राइटर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप नॉट सो इंपॉर्टेंट राइटर्स पे जाएंगे। प्रायोरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अगर देयर इज नो यूज ऑफ यू नोइंग अ वेरी डिफिकल्ट फैक्ट अगर आपको बेसिक फैक्ट ही नहीं पता, क्योंकि उस डिफिकल्ट फैक्ट के पेपर में आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन इजी फैक्ट के आने की पॉसिबिलिटी और आपके आसपास वालों की उसको करेक्ट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और कट ऑफ होती है मैक्सिमम लोगों से थोड़ा सा बेटर होना है, बस इतना सा गेम है। और ये करने के लिए हमें बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। डोंट रन आफ्टर अननोन फैक्ट्स, अननोन ऑथर्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस डालते हैं कुछ लोग ना, मतलब आपको मिलेंगे, एमसीक्यूज बना रहे हैं ऑनलाइन, आपके पास अलग अलग साइट्स होंगी। मुझे ना उनको देख के ना मतलब इतनी टेंशन होती थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मुझे रोना भी आता था कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, और मैं बहुत पढ़ रही थी, बहुत पढ़ रही थी, बहुत मेहनत कर रही थी, और मुझे वो आंसर्स नहीं आते थे। और मुझे ना इतना स्ट्रेस हो जाता था कि यार ऐसे तो मेरा नेट कैसे क्लियर होगा। लेकिन आपको उस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको ये देखना है कि जो आपने पढ़ा है कहीं आप वो तो नहीं गलत कर रहे हो। अगर वो गलत कर रहे हो तब स्ट्रेस लो, क्योंकि तब आप गलत ट्रैक पे हो। आपको अगर आपको ये नहीं पता कि से फॉर एग्जाम्पल कोई कोई वर्क भी याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये नहीं पता कि मिसेस डैलोवे किसने लिखा है, आपको याद नहीं आ रहा, मतलब आपने पढ़ा था लेकिन आपको याद नहीं आ रहा, देन दैट इज अ थिंग दैट यू शुड बी वरीड अबाउट। क्योंकि ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सबको आता है, ये सबको आएगा जो वहां पे एग्जाम लिखेगा। तो प्लीज फोकस ऑन द बेसिक्स एंड नॉट ऑन जो चीजें नहीं आती हैं और पता नहीं अननोन ऑथर्स हैं उनके बारे में प्लीज मत सोचिएगा। अभी आपको अपना ये करना है 150 राइटर्स, और 150 राइटर्स आप कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी पोटेंशियल है। आप चूज कर लीजिए, पहले दिन बैठ के आप ये चूज करेंगे कि आप कौन कौन से राइटर्स पढ़ेंगे। इसके लिए आपको वीडियोस मिल जाएंगी ऑनलाइन, इसके लिए आप जा सकते हैं, बुक्स में देख सकते हैं, पेपर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं थियरी से, किस राइटर पे आए हैं, वो तैयार करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने में टाइम लगता है और वो लगाना है, ऐसा मत सोचना कि टाइम वेस्ट हो रहा है या कुछ, जरूर लगाओ इस टाइम को और वहां फोकस करो और उन्हीं राइटर्स को पढ़ो। फिर एक लिस्ट तैयार करो कि ठीक है 150 राइटर्स हैं या आपके 10 राइटर हैं, 20 हैं, कितने पढ़ने पता होना चाहिए। उसके बाद आप उसका टाइम डिसाइड करेंगे और 150 राइटर्स आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप 25 डेज दें, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास बच जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 2 महीने। अभी मैंने इसमें रिवीजन की बात नहीं की है, रिवीजन की बात भी हम करेंगे। 2 महीने बचेंगे और इसमें अब आपको अपने बाकी जितने भी लिटरेचर्स, क्रिटिसिज्म ये सब मिल रहा है ना, जो भी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर से उठाओ, राइटर्स बनाओ, या तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगी इंपॉर्टेंट राइटर्स की, वो राइटर्स आप करेंगे और सिर्फ वो राइटर्स करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बहुत कम राइटर्स हैं, इतने से नहीं हो पाएगा, पहले वो तो कर लो। उसके बाद आपको लगता है कि अच्छा अब यू कैन टेक एक ज्यादा, यू कैन गो अ स्टेप अहेड, देन यू गो फॉर अ डिफरेंट राइटर। और जो सारे कर रहे हैं वो तो करना ही है, वो तो जरूर करना है, बहुत अच्छे से करना है, इतने अच्छे से करना है कि अगर वर्जीनिया वुल्फ है तो nobody should be able to be better than you in Virginia Woolf. I mean, people they should do better, but do well. but आपको कोशिश करनी है कि आप और अच्छा कर पाए, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ की तो बहुत माइनर वर्क्स भी पूछेंगे और वो आपको आने चाहिए। अब वर्जीनिया वुल्फ को आपको बहुत अच्छे से आना है, लेकिन probably somebody who's not very important, वो आपको अगर नहीं भी, आपने नाम भी नहीं अगर सुना हुआ है ना, तो ऐसा नहीं है कि हाँ किसी ने आपको बोला अरे तूने इसका नाम सुना है एंड यू लाइक नो, अरे इसका नाम नहीं सुना। ऐसे लोगों से प्लीज बचिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग आते हैं और आपको अननोन राइटर्स में मास्टरी नहीं करनी है, आपको नोन राइटर्स में मास्टरी करनी है। आपको वर्जीनिया वुल्फ पता होना चाहिए, डीएच लॉरेंस पता होना चाहिए, और उसमें कोई भी डाउट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये राइटर्स आपको आते हैं और बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है, और इनसे कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इन 2 महीनों में बाकी सारे राइटर्स करेंगे और उनमें एक्सेल करेंगे जितना भी हो सकता है, और उसके बाद आप बाकी सारी चीजें किस्मत पे छोड़ देंगे, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद पेपर कैसा आएगा वो आपको नहीं पता, ठीक है। इसके बाद चीजें किस्मत पे हैं, और अगर बॉर्डर लाइन पे आप रह जाओ तो इट्स जस्ट अ बैड लक और कुछ नहीं, पर हो जाना चाहिए एग्जाम और हो जाएगा। आप बस फोकस तैयारी करते रहें और अपने आप को ब्रेक्स भी दें। अब ऐसा है जैसे मैंने इसमें सारा आपको ऐसे कर दिया कि आप 300 राइटर्स हैं आपके पास,
क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ 300 राइटर्स हैं, आपके पास 63 डेज हैं, और इसमें से आप रोज 5 राइटर्स आपको करना ही पड़ेगा, 6 to 7 राइटर्स आपको करना ही पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा। पर आप ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि मान लीजिए आप ऐसे नहीं है कि आप रोज पढ़ सकते हैं, आप मान लीजिए आप 10 राइटर्स कर लेते हैं डेली, ठीक है, आपका पोटेंशियल है, आप कर लेते हैं 10 राइटर्स डेली, तो आपको बेयर मिनिमम के हिसाब से एक हफ्ते में कितने राइटर्स करने थे, 7 into 5 विच इज 35, राइट। और अब 10 राइटर्स के हिसाब से आप कितने कर पाएंगे, अगर आप मान लीजिए सारे दिन नहीं पढ़ रहे, आप अगर आप 5 ही दिन पढ़ रहे हैं, 6 दिन पढ़ रहे हैं, और एक दिन आप ब्रेक लेते हैं, फुल डे ब्रेक लेते हैं, इंजॉय करते हैं अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, दैट इज 60 राइटर्स, यू विल स्टिल एंड अप डूइंग मोर देन हियर। बट कुछ लोगों को ये इतना सूट नहीं करता है, क्योंकि आप एक दिन जाएंगे, अगले दिन आप उसके बारे में सोचेंगे, फिर आप थक जाएंगे, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो ये मेथड बेटर होता है। और 10 राइटर्स डबल काम करना डेली बहुत मुश्किल है, पर अगर आप इसमें मान लीजिए डबल नहीं करके मान लीजिए आप डबल नहीं करके 10 राइटर्स की जगह आप मान लीजिए सिर्फ 7 राइटर्स करते हैं डेली, तब 35 हो जाएगा, है ना। एक ही बात है, या तो आप 5 राइटर्स डेली कर लीजिए और रोज करिए, या आप 7 राइटर्स डेली करिए और एक दिन आप अपने रेस्ट के लिए रखिए या रिविजन के लिए रखिए। और रिविजन ऐसे नहीं कि बहुत बहुत ही इंटेंस रिविजन, बहुत ही लीजर रिविजन, कि हाँ क्या क्या पढ़ा था। एक्टिव रिकॉलिंग बहुत जरूरी है, उसके बारे में भी बात करेंगे, पर ये आपका प्लान होना चाहिए। और आई होप आई मेड सम सेंस, इफ नॉट कंप्लीट सेंस। आपको कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना, मैं रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल नीड समबडी जो हमें गाइडेंस दे दे कि हाँ क्या करना है। कि हो जाता है ना, कई बार हमें पता होता है, कई बार हमें सवाल के जवाब पता होते हैं कि हाँ ये ऐसे करना है, तो कोई दूसरा बताए ना तो और हेल्प होती है, थोड़ा एश्योरेंस आती है, कि रीअश्योरेंस होती है कि हाँ नहीं ठीक कर रहे हैं हम। क्योंकि वो सेल्फ डाउट आना बहुत ही नॉर्मल है, सबको आता है, पर अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो कर लेंगे और हो जाएगा। और अभी के लिए इसमें इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। जो डेली प्लान में बात कर रही थी वो मे बी विल डिस्कस अगले वीडियो में, कि आप डेली का कैसे प्लान करेंगे, या मेरा कैसे रहता था उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। पर अभी के लिए इतना ही, एंड आई होप आप अच्छे से करें। एक बार इसमें ऑल द बेस्ट लिख देती हूँ मैं, ऑल द बेस्ट, क्योंकि तैयारी से पहले ऑल द बेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है, एग्ज़ाम से पहले नहीं। वहाँ पे तो वहाँ पे भी ज़रूरी है यार, वैसे तो क्या ही बोल रही हूँ मैं, हर जगह ज़रूरी है, लक का बहुत रोल रहता है, लेकिन अगर आप हार्डवर्क करेंगे ना तो लक आपका फेवर करेगा। ये अगर आपने किसी चीज़ के बारे में बहुत पढ़ा होता है ना, तो इसमें इंटेलिजेंट गेसिंग भी बहुत हेल्प करती है। एंड प्लीज़ डोंट गो फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज, मैंने आपको बता दिया है कि आपका कैसे कितना करना है। अब आपको अगर 5 राइटर्स डेली करने हैं, और आप मान लीजिए आपके पास दिन में 8 घंटे होते हैं, तो उसमें एटलीस्ट आप 2-3 घंटे तो पेपर 1 को भी देंगे, तो उसके बाद आपके पास जितना 5 आवर्स बचेगा उसमें आपको 5 राइटर्स करने हैं, हर राइटर के लिए आपके पास 1 घंटा है। अब 1 घंटे में आप कितना पढ़ लो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप 10 पेज के नोट्स बना सकते हो, उनको याद भी कर सकते हो 1 घंटे में। अच्छा, 1 घंटे का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नोट्स ही बनाए, उस 1 घंटे में वो राइटर कंप्लीट होना चाहिए फॉर एवर। तो अगर आपको 5 घंटे मिल रहे हैं, तो आपको 1 घंटे में वो राइटर लिखना भी है, याद भी करना है, और खत्म करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नोट्स बना लिए, रिविजन के लिए तो मेरे टाइम टेबल में भी टाइम ही नहीं बनाया मैंने। रोज 5 राइटर्स, 5 राइटर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं। और बस दैट्स इट। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है बोलने के लिए मेरे पास। अब इसमें आप बोल सकते हैं रिवीजन का क्या टाइम है, वो सब उसकी बात करेंगे। ओ कहाँ गया, बस ये है, और बस यही है। That's it for the video. Thank you so much for watching, and stay tuned. I'll be posting other videos on this channel. And bye bye, take care.